नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दी साउंड ऑफ पेजेस पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। Why does he do that? Inside the minds of angry and controlling men। ये किताब उन मर्दों की मानसिकता को खोल कर रख देती है जो गुस्से, कंट्रोल और गलत व्यवहार से अपने पार्टनर को परेशान करते हैं। क्यों वे ऐसा करते हैं, उनके दिमाग में चलता क्या है, और सबसे जरूरी, कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। गुस्सा समस्या नहीं, सोच समस्या है। लेखक कहते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गुस्सा समस्या है, लेकिन सच ये है कि गुस्सा सिर्फ एक बहाना है। कंट्रोलिंग पुरुष असल में अपनी सोच से संचालित होते हैं। मैं सही हूं, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तुम गलत हो, चाहे सच कुछ भी हो। इनकी सोच में अधिकारवाद भरा होता है। उन्होंने अपने दिमाग में एक दुनिया बना रखी है जहां उनकी इच्छा नियम और साथी की इच्छा गैर जरूरी। अब्यूज शुरू कैसे होता है? अब्यूज कभी अचानक नहीं आता, धीरे धीरे मीठे शब्दों के साथ शुरू होता है। पहले वो परवाह दिखाता है, फिर राय देने लगता है, फिर राय के नाम पर कंट्रोल करने लगता है, और फिर कंट्रोल को हक समझने लगता है। धीरे धीरे वो आपके भावनाओं, दोस्तों, परिवार और आजादी पर कब्जा करने लगता है। अब्यूजर की पहचान के शुरुआती संकेत: हर बात पर राय थोपना, आपकी बात काटना, बिना वजह जलन, तुम्हें समझ नहीं आती वाला रवैया, आपकी भावनाओं को हल्का समझना। वो बदल जाएगा। सबसे बड़ा भ्रम, कई महिलाएं सोचती है वो अंदर से अच्छा इंसान है, बस परेशान है। वो गुस्से में ऐसा कह देता है, लेकिन लेखक साफ कहते हैं, अब्यूज कभी गलती नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है। वो बदलना चाहता ही नहीं क्योंकि उसे कंट्रोल में मजा आता है। उसे लगता है कि वो सही है, उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा। बदलाव तभी आता है जब उसकी सोच बदलती है। गुस्सा नहीं, अब्यूजर की 10 मुख्य मानसिकताएं। किताब में 10 मुख्य माइंडसेट बताए गए हैं। मैं मालिक हूं, कंट्रोल उसका हक है। तुम बेकार हो, साथी को गिराना। मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, तुम्हारी नहीं। मैं गलत नहीं हो सकता, अगर तुमने जवाब दिया तो तुम बदतमीज हो। मैं जैसा चाहूं वैसा बात कर सकता हूं। ये सब तुम्हारी गलती है, मैं बेहतर जानता हूं। तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं असलियत में बहुत अच्छा इंसान हूं, दिखावटी अच्छाई। ये माइंडसेट ही उसे खतरनाक बनाते हैं। अब्यूजर कितने प्रकार के होते हैं? किताब 4 मुख्य तरह के अब्यूजेस बताती है। 1. द डिमांड मैन, हर चीज अपनी शर्तों पर चाहता है, छोटी सी बात पर भी भड़क जाता है। 2. मिस्टर राइट, हमेशा खुद को सही मानता है, तर्कों से, शब्दों से आपको छोटा करता है। 3. द वाटर टॉर्चरर, धीरे धीरे मानसिक अब्यूज, चिल्लाता नहीं लेकिन आपकी आत्मा तोड़ देता है। 4. द ड्रिल सार्जेंट, हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है, कहां जाओगे, किससे बात करोगे। वो गुस्से में था, एक झूठ। लेखक कहते हैं, कंट्रोलिंग पुरुष गुस्से में नहीं होते, वे रणनीति से काम करते हैं। अगर वो वाकई गुस्सैल है तो बॉस पर क्यों नहीं चिल्लाता, सड़क पर क्यों शांत रहता है, दूसरों से क्यों कंट्रोल रहता है? क्योंकि वो आपको जानबूझकर चुनता है। गैसलाइटिंग, आपकी सच्चाई छीन ली जाती है। वो बार बार आपको ऐसी बातें कहता है कि आपको खुद पर शक होने लगता है। तुम ओवररिएक्ट कर रही हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, ये सब तुम्हारी गलती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं गैसलाइटिंग, जहां विक्टिम की रियलिटी बदल दी जाती है। वो खुद को अच्छा इंसान क्यों दिखाता है? अब्यूजर 2 चेहरे रखता है। घर में गुस्सा, कंट्रोल, बाहर सहायता करने वाला, मुस्कुराने वाला। क्यों? क्योंकि उसे अपनी छवि की ज्यादा चिंता होती है। इसीलिए वो दोस्तों और परिवार के सामने आपको ही गलत साबित करता है। पीड़ित रिश्ते में क्यों रहती है? किताब बताती है कि पीड़ित अक्सर छोड़ क्यों नहीं पाती। वो उसके बदलने की उम्मीद करती है, उसे लगता है उसकी गलती है। परिवार या समाज का डर, आर्थिक निर्भरता, भावनात्मक जुड़ाव, उसका टाइम टू टाइम अच्छा व्यवहार, जिसे हुक कहा जाता है। अब्यूजर इंटेंशनली कभी कभी अच्छा बनता है ताकि आप रिश्ते में फंसी रहें। अब्यूजर बदल सकता है, हां, लेकिन एक बड़ी शर्त पर। वो बदले तभी जब वो अपनी सोच गलत माने। बदलाव के असली संकेत: वो ब्लेम शिफ्टिंग बंद करे, कंट्रोल छोड़ दे,
माफी सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखे। वो आपको बराबर का इंसान समझे। ज्यादातर कंट्रोलिंग पुरुष ये बदलाव नहीं करते क्योंकि इससे उनका फायदा खत्म हो जाता है। क्या किया जाए? रेड फ्लैग्स पहचानें, सीमाएं तय करें, रिश्ते की वास्तविक तस्वीर को स्वीकारें, उसके बदलाव पर नहीं, अपने निर्णय पर भरोसा करें। जरूरत हो तो प्रोफेशनल मदद लें, सुरक्षित प्लान बनाएं, इमोशनल प्लस फिजिकल। खुद को दोष देना बंद करें, अपनी आजादी और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। वाई डज ही डू दैट हमें यह सिखाती है कि किसी भी तरह का अब्यूज, फिजिकल, इमोशनल या मानसिक, कभी भी सामान्य नहीं होता। प्यार कभी कंट्रोल नहीं करता। प्यार बराबरी चाहता है, मालिकाना हक नहीं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।